The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. रूप निखार में मैं सिरीन आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और मैं आ चुकी हूँ आपके सामने। इसका मतलब सोमी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और इसका मतलब जी हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है ही नहीं। आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान लेके भी हम आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातें। हाय सोमी, कैसे हो आप? बस बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे? मैं भी बिल्कुल बढ़िया और आपको देख के तो और भी मोटिवेटेड हूँ, जो हर बार होती हूँ। मोटिवेशन ना कभी कभी खत्म हो जाती है जब हमारा उम्र बढ़ता है और उम्र का जो प्रॉब्लम्स है वो त्वचा में दिखना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी सबसे पहले जो दिखता है वो है फाइन लाइंस। मैं ना बचपन में ऐसे आईने के सामने खड़ी होकर देखती थी, मेरी कई फाइन लाइंस तो नहीं है। अरे अभी तो मुझे देख के लगता है कि पता नहीं कहाँ से इतने सारे फाइन लाइंस आ गए, और इसको अगर अभी मैं ठीक से इसका केयर नहीं करूं तो ये फाइन लाइंस जाके पूरा रिंकल्स में बदल जाएंगे और उसके बाद स्किन में पूरा जो जूरिया, हाँ जूरिया, और उसके साथ साथ आपके जो होता है ना एक बुढ़ा हो रही हूँ मैं, बुढ़ी हो रही हूँ मैं, उसका जो सीन है वो दिखने को मिलेगा मेरे फेस में। तो वो मुझे बताइए कि कैसे हम इसको थोड़ा सा ये जो बुढ़े होने की जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। नहीं हम लोग पूरी तरह से इसको डिले तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ डिले कर सकते हैं, काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं। आप अगर 50 की हो तो आप 30 की दिख सकती हो, आप अगर 40 की हो तो आप 24-23 की दिख सकते हो। इनफैक्ट मेरे लिए अभी बहुत एक सवाल है, श्रद्धा कपूर, शी इज़ 37-38 राइट, उसमें उनको तो 22 से ज़्यादा लगती नहीं है। सो उसमें बहुत सारा मेंटेनेंस रहता है, डेफिनेटली फूड सब कुछ का मेंटेनेंस रहता है। बट हाँ, एक नॉर्मल मेंटेनेंस, जैसे कि अगर 50 साल की है तो कोई 35 की दिख रही है, या 40 साल की है तो वो 27-28 की दिख रही है, इतना तो हो सकता है। साइंस ऑफ एजिंग, सबको लगता है कि क्रोज फीट आँख के पास में थोड़ा रिंकल दिख रहा है, वो रिंकल आ गया। वैसा रिंकल तो हमारा ऑर्बिटरी जोन के लिए आते हैं, काफ़ी टाइम 17, 18, 19 साल में भी दिख जाते हैं। लेकिन उसके लिए चेहरे में जो बोला ना बुढ़ी हो रही हूँ, बुढ़ापा आ जाएगा। एज इज़ जस्ट अ नंबर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर एज हो जाने से अगर बुढ़े हो जाते तो फिर तो मुझे यहाँ पर बैठ के बात ही नहीं करना चाहिए। खैर उसको जाने दो, उसको मैं राइट मैं वही बता रही थी। आपको तो 10 साल से मैं ऐसे ही देख रही हूँ, कोई बिल्कुल तुम 10 साल से मुझे ऐसे नहीं देख रही हो, तुम मुझे 17-18 साल से ऐसे देख रही हो। आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑन 2005 और उस टाइम पे यू आर अराउंड 85 किलोज। हाँ, तभी मेरी बेटी हुई थी, तो ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट वो मैं नहीं बोल रही हूँ। साइंस ऑफ एजिंग को लेके जाकर बात करेंगे कि क्या हमारा एज को, त्वचा का एज को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले है कालेपन, हम लोग सब नहीं जानते। कम उम्र में चेहरा निखरा हुआ है, जितना एज जा रहा है उनका चेहरा उतना काले हो जाता है, मुरझाया जाता है, रूखापन चेहरा का। उसके बाद हो गया कि सैगिंग, स्किन भारी हो जा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। पहले क्या होता है कि स्किन ओवल शेप में रहते, ऐसे रहते हैं, और ट्रायंगुलर बेस जो इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो। हाँ, जितना उम्र जाएगा वो स्क्वायर होता जाएगा, ये ऊपर से फैट गलते जाता है, स्किन बढ़ते जाता है और स्किन झूलता जाता है, और डबल चिन दिखने लगता है। डबल चिन भी एक ऑब्वियसली एज के लिए है, नहीं तुम्हारा नहीं है, अभी आने लग जाएगा, मुझे लग रहा है आने लग जाएगा। अच्छा ओके, देन तो ऑब्वियसली रिंकल, देन हाइड्रेशन पार्ट चेहरा से गायब हो जाता है, जैसे कि एकदम सूखा लगता है कि हाँ स्किन में वो मॉइस्चर या फिर वो जो होना चाहिए ना, एक फील करना होता है, फुलनेस, वो खत्म हो जाता है। एंड थर्ड हो गया है ड्राइनेस। तो ये सारा चीज़ को अगर हम लोग को कैटर करना पड़े तो सबसे आगे हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा हमारा जो डेड सेल्स है, सबसे आगे डेड सेल्स। क्यों त्वचा इतना थिक हो जाते हैं, जितना उम्र जाते हैं जैसे लगता है कि पोर्स कुछ ज़्यादा ओपन दिख रहा है और काले हो जा रहा है, हाँ थिक हो जाते हैं।
तो इसके लिए जो करना पड़ेगा, जो सबसे आगे जो ज़रूरी है वो है क्या, हमारा जो पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर से चेहरा को धोना और उसको गला तक, मतलब बड़ा गला भी हमारा फेस से अलग नहीं है। तो सबसे आगे क्या करना पड़ेगा, पोमोग्रेनेट जो फेस स्क्रबर है उसको फुल फेस में हाथ में लेके फुल फेस में, गला में, गर्दन में अच्छा से रब करके धो लेना। तो चलो इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लें। सारी चीज़ें हम हमारे एक्सपोज्ड एरिया मतलब हाथ वगैरह में भी लगा सकते हैं? नहीं, पहले तो बुढ़ी होना अगर रोको, फिर हाथ का ड्राइनेस, ब्लैक पैच, हाथ में भी उम्र होते हैं, हाथ में भी एजिंग प्रोसेस आता है, लेकिन उसको मैं बाद में बता रही हूँ क्योंकि ताकि मैं बहुत न्यू हूँ यहाँ पर, तो अभी आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इलाबोरेटली चाह रही हूँ। नेक्स्ट तो आप लोग तो ऑलरेडी आप फ़ोन करना शुरू कर दियो, हमें फीडबैक भी आना चालू हो गया, एंड वैसे हम बता भी सकते हैं धीरे धीरे जितना दिन जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शुरुआत के टाइम में मैं थोड़ा इलाबोरेटली आप लोगों को अच्छा से बहुत ब्रीफली समझाऊँ कि मतलब क्या ज़रूरत है। तो सबसे आगे जो है पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर कैसे फेस में यूज़ करना है, चलो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है इस्तेमाल करना। सोमी, ये मोटा मोटा हम मतलब दिन में कितने बार या फिर हफ्ते में कितने बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अगर थोड़ा नहीं, पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर का तो बहुत सारा मतलब फ़ायदा है। तो इसमें सिर्फ एजिंग के लिए नहीं, जिनका चेहरे काले हो गए, जिनका पिगमेंटेशन है, तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिन में 2 बार हम लोग पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर यूज़ कर ही सकते हैं, और उसके बाद दिन में जब यूज़ करेंगे तब कैनफियर सीरम। लेकिन हम बात कर रहे थे कि बुढ़ी हो जाना, लेकिन बुढ़ी होने की वो तो मतलब वो टर्म से ही कैसे लगता है कि मतलब हम दूर दूर तक भागते रहे लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ रही है, बुढ़ी होना पीछे आ रही है भाग भाग के हमारे को जकड़ने के लिए कि बुढ़ी हो करके रहेंगे तेरे को। तो वो मुझे बताइए। मतलब इसे जर्नी ऑफ लाइक क्या बोलूँ, बुढ़ापा। मैं हंसूं कि रोऊं कि मैं डरूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तुम एक ब्रेक ले लो। चलिए ठीक है, ब्रेक लेके फटाफट वापस आते हैं। The showbiz, रूप निखार। The showbiz, रूप निखार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये जब भी हम बोलते हैं ना साइंस ऑफ एजिंग, बुढ़ी होना, डर लगता है। डर से कैसे बचेंगे? डायरेक्टली सोमी के पास जाते हैं, पूछ लेते हैं। सोमी, आप इतना हंस रहे हैं लेकिन ये सच में बहुतों का ना मतलब नाइटमेयर है। वो ना ऐसे सोते सोते, मैं भी सोते सोते ऐसे देख रही हूँ कि मेरे पीछे पीछे बुढ़ापा ऐसे भाग के आ रही है। नहीं, नाइटमेयर तो सबका है, नाइटमेयर तो मेरा भी है एक्चुअली, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अभी तो मैं बोल रही हूँ लेकिन ओब्वियसली एजिंग फर्स्टली, बट खुद को पकड़ के रखना है, होल्ड करके। लेकिन तुम्हारा जो बुढ़ी हो ना उसमें मुझे मतलब ह्यूमर ज़्यादा आ रहा है, मतलब हंसी ज़्यादा आ रहा है, मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा मैं क्या बोलूँ, मतलब थोड़ा सा तुम्हारा जो डेफिनेशन है उससे मैं थोड़ा सा हंस रही हूँ एक्चुअली। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि बेसिकली रिंकल का तो आपने एक बताया कि पोमोग्रेनेट जो फेस एंड बॉडी स्क्रबर है, इससे काफ़ी हद तक हमारा जो इलास्टिसिटी है वो नहीं, मैंने क्या बोला था कि देखो अभी भी इतना क्लियर नहीं है कि साइंस ऑफ एजिंग बहुत सारी चीज़ का होता है। जैसे सबसे पहले है कि स्किन ठीक हो जाते हैं, बड़े बड़े पोर्स दिखते हैं, गड्ढे दिखते हैं, लेकिन जबकि वो पिंपल या दाने का नहीं है, और ठीक हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं स्किन, और काले पड़ जाते हैं। तो क्या है कि डेड सेल्स की वजह से जितना एज होते जाता है हमारा, वो डेड सेल्स अपने से रिमूव नहीं होता है, तो उसको रिमूव करना पड़ता है। इसके लिए पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर। Then I am coming on the hydration part and uplifting part. ये हाइड्रेशन और अपलिफ्टिंग पार्ट दोनों मेंटेन करते हैं। मतलब मैं तुमको बता रही हूँ,
हम दिखाएंगे अभी एज डिफाइंग सेरम और एज डिफाइंग जेल। इसका एक बहुत अच्छा स्टोरी है, मैं डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ज़रूर पूछना, मैं बताऊंगी। एज डिफाइंग जेल और सेरम अगर आप एक तरफ में यूज़ करोगे ना, और यूज़ करने के बाद तुरंत आप अगर मिरर में देखोगे, आपको इधर वाला थोड़ा सा अपलिफ्टेड दिखेगा, थोड़ा सा स्किन जैसे कि जो झूल गया था, थोड़ा सा इधर से कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये थोड़ा सा अप हो जाएगा। तो ऐसे यूज़ करते 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 वो टाइटनिंग इफेक्ट तो पूरा आ जाता है। लेकिन पहला दिन में ही आप आधा फेस में यूज़ करोगे तो आपको ज़रा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। सो एज डिफाइंग सेरम, उसके बाद जेल। चलो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। बहुत ही मतलब सिंपल सा एप्लीकेशन है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है अमेजिंग है। सोमी, अभी 2 स्टेप तो हो गया, एक और स्टेप शायद बाकी है। हाँ, तो उसमें आइए, क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि वो स्टेप क्या है वो जानने के लिए। अब लास्ट स्टेप जो है वो है क्रीम यूज़ करना। लेकिन क्रीम यूज़ करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करूँगी। जिसके चेहरे में दाने हैं, या तो पिंपल है या रैश है, उन लोगों के लिए हम नाइट रिपेयर क्रीम बोलेंगे। और जिसके चेहरे में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ज़्यादा ही रुखापन है, कुछ ज़्यादा ही ड्राई है, उन लोगों के लिए एंटी रिंकल क्रीम। ओके, तो ये भी एक बार एप्लीकेशन देख लेते हैं ना। चलो पहले हम लोग एंटी रिंकल क्रीम का देख लेते हैं। वाओ, वेरी सिंपल बट आई एम श्योर इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। तो सोमी, अब एक इमीडिएट क्वेश्चन जो मेरे मतलब दिल में मतलब लड्डू की तरह फूट रहे, वो है कि ये अगर हम पूरा एक प्रोसेस में अपना एज डिफाइनिंग मतलब एजिंग प्रोसेस को अगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो कितने दिनों में एक विजिबल चेंज हमें नज़र आएगा? नहीं, देखो, ताकि प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है तो चेंज भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अब ये डिपेंड करता है, अगर 24-25 साल का कोई लड़की, अगर लड़का या लड़की स्टार्ट करेंगे तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा विजिबल चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उनका डेली जो प्रॉब्लम है उसको वो रोक के रख रहा है। जैसे मेरी बेटी जो बोल रही थी कि अब मैं जो एजिंग प्रोसेस में जा रही हूँ तो मैं श्रद्धा कपूर की तरह दिखने चाहती हूँ कि उनका एज में भी जाके मैं ये एज को पकड़ के रखूँ। सो मैंने इसीलिए उनको बोले कि तो यू स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ, अभी से शुरू कर दो, ताकि तुमको बाद में जाके उसको रिपेयर नहीं करना पड़े। लेकिन क्या जो 37 की है, 40 की है, 50 की है, जो कभी भी अपना केयर ठीक तरह से नहीं किया, मतलब जो प्रोडक्ट अच्छा लगा देखने में वो लेके आया, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको खूबसूरत कर रहा है कि नहीं आपको पता नहीं। सो मैं उसमें नहीं जा रही। जो ठीक तरह से नहीं किया उनको तो सडन चेंज दिखेगा ना, क्योंकि उनका स्किन में बहुत सारा गैप है, तो उसको भरपाई करना बहुत आसान है। सो इट डिपेंड्स कि कौन सा एज ग्रुप और कौन सा प्रॉब्लम। और भी सपोज करो कि कोई कितना सीवियर प्रॉब्लम है, कितना सीवियर प्रॉब्लम, और इस टाइम में तो मुझे लगता है आपकी स्किन भी मांग रहा होगा कि मुझे कुछ दो, मैं बुढ़ा नहीं होना चाहता, मुझे कुछ दो, ऐसा भी बोल रहा होगा ना। नहीं, रेगुलर यूज़ करने से तो मेरा स्किन तो नहीं मांगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि एज डिफरेंस होने के बावजूद भी मेरा स्किन में आज भी मैं एवरी डे मेरा डेली रूटीन है कि मैं पोमोग्रेनेट नहीं तो एक प्रोडक्ट और भी नहीं बोली हूँ, जब आप लोग को अच्छा लगेगा देन हम ऐड ऑन करेंगे, वो है कैनियंग प्लस। अच्छा, आपने यहाँ पर एक ग्रीन टी
फेस स्क्रबर, फेस स्क्रबर, फेस एंड बॉडी स्क्रबर, वो भी काम करते हैं। ग्रीन टी फेस एंड बॉडी स्क्रबर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। वो मतलब जिन लोगों का थोड़ा पिंपल है, पिंपल प्रोन स्किन है, उसके लिए ग्रीन टी फेस स्क्रबर। हम एक संग सारे प्रोडक्ट इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि अभी शिरीन हमारा ऑडियंस इतना नए हैं कि उन लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो लेट देम कॉल, आप लोग फ़ोन करो, आप लोग हेल्पलाइन में फ़ोन करो, आप बिल्कुल मत डरो, आप फ़ोन करो। हम लोग इसके अगेंस्ट में कुछ चार्ज नहीं करते। जस्ट फ़ोन करके आप पूछ सकते हो, आपको प्रोडक्ट लेना होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हो कि मेरा स्किन कैसा है, मुझे क्या चाहिए, आपका स्किन क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या वो फोटो सेंसिटिव है, क्या वो पिंपल प्रोन है, क्या वो पिगमेंटेड है, क्या वो ब्लेमिशेस है, क्या वो रिंकल है। ये सब चीज़ के लिए जब आप फ़ोन करोगे, आप प्रॉपर एक कंसल्टेशन लोगे, ये लोग आपको ज़रूर बता देंगे कि आपका स्किन में प्रॉब्लम क्या है। देन प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं करना आपका कॉल है, इसके लिए हम लोग कुछ चार्ज नहीं कर रहे। ऑन दैट नोट लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेने का दिल तो नहीं करता, लेकिन बीच बीच में मेरा भी गला दुख जाता है, तो ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद बड़े सारे अड्डा और बाकी है, बड़े सारे और भी क्वेश्चंस हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। The showbiz रूप निखार, showbiz रूप निखार। ब्रेक के इस पार आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए पूछ लेते हैं एक बार हेल्पलाइन के बारे में, क्योंकि बहुतों का ये सवाल है कि हेल्पलाइन कैसे काम करता है, हम लोग अगर हेल्पलाइन में फ़ोन करेंगे तो कैसे हमें कंसल्टेशन मिलेगा। तो सब कुछ लेके आपके सामने फिर से हम हाजिर हुए हैं, और ऑफ कोर्स सोमी तो है ही। सोमी, ये हेल्पलाइन इज़ वेरी कन्वीनियंट, लेकिन बहुत लोगों को ना ये मतलब थोड़ा सा है दिल में डर कि हम कैसे सवाल करेंगे, हमें तो समझ ही नहीं है। बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है हमें प्रॉब्लम पता है, लेकिन वो एक्चुअली प्रॉब्लम है कि नहीं है वो भी पता नहीं। तो थोड़ा सा मुझे डिटेल्स में बताइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको मतलब पूरा क्लियर मैसेज चला जाए उनके पास। एब्सोल्युटली, लेकिन जो कन्फ्यूजन हो रहा है अभी, सबसे पहले जो मुझे आप लोगों को बताना है वो अब मैं आ रही हेल्पलाइन में, दैट इज़ हमारा लोगो। हमारा लोगो 2013 से हमारे पीछे जो लोगो है उस तरह का है, जो सोमी स्कैन प्रोडक्ट का जो लोगो है। सो अभी जैसा लोगो है ये सोमी स्कैन जैसे लिखा हुआ है, इस तरह से हमारा लोगो है। दोनों ही हमारा प्रोडक्ट है। कुछ प्रोडक्ट हमारा इस तरह का लोगो पुराना लोगो में एग्जिस्ट कर रहा है, और कुछ प्रोडक्ट हमारा इसमें आ गए। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब 10-11 साल के बाद कंपनी का एक ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रूरत होता है। पैकेजिंग चेंज हो रहा है, लोगो थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट दोनों प्रोडक्ट सेम है। दोनों ही मेरा प्रोडक्ट है, दोनों ही सोमी स्कैन का ही है। तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हो फ्लिपकार्ट और अमेज़न में, बिल्कुल मत कंफ्यूज होइए। जो आपका ये यहाँ पर जो लोगो दिख रहा है और जो पीछे भी लोगो है, दोनों में से कोई भी एक लोगो है तो वो मेरा ही प्रोडक्ट है। रहा हेल्पलाइन के बारे में, हेल्पलाइन के बारे में तुम्हारा सवाल क्या है? क्योंकि हेल्पलाइन ऐसा है जो सारे सवालों का जवाब देता है। तुम हेल्पलाइन को लेके मुझे सवाल कर रहे हो। मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसे समझ रहे हैं, बहुत सारे औरतें भी हैं, बहुत सारे पुरुष बंधु भी है, वो सोचते हैं कि क्या करेंगे कॉल करके, हमें तो पता ही नहीं क्या पूछना है। तो आप मुझे बताइए प्रॉपर प्रोसीडियर क्या है। मतलब अब कॉल करेंगे, फिर हम अपना सवाल करेंगे कि वो हमें सवाल करेंगे, तो हमें कैसे प्रिपरेशन लेना है वो थोड़ा सा बता दीजिए। सोचो तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें जो करना होगा वो है कॉल करना होगा, ठीक है? सो तुम मुझे कॉल करो। ओके, मैं हेल्पलाइन हूँ, तुम ऑडियंस हो। जी नमस्कार, मैं सीरीन बोल रही हूँ और मैं हेल्पलाइन में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। अब मेरा जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा सा मतलब दाग धब्बे और छाइया का है, और ये थोड़ा सा मतलब मैं बाहर जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इससे मतलब मुक्ति मिले मुझे। सबसे पहले हेल्पलाइन आपसे पूछेगा कि मैडम आपका चेहरे में पिंपल या रैश या दाने या ऐसे कुछ है क्या? मेरा जवाब होगा नहीं है। नहीं है। अच्छा, आपका कोई पर्टिकुलर कोई जगह में आपको काले काले धब्बे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर गालों के ऊपर धब्बे है या आईब्रो के ऊपर आपका धब्बे है, ऐसा है? पैचेस है, मीन्स आपको पिगमेंटेशन है। अच्छा। तो आपका उम्र कितना है? मत बोलो,
मैं उम्र के हिसाब से भी वो प्रोडक्ट दे देंगे। आप हाउसवाइफ हो कि आप काम करते हो? अगर आप हाउसवाइफ हो तो फिर दोपहर को क्या आप बच्चे को लेने दोपहर को जाते हो कि आप नहीं मतलब इस तरह का कैटेगरी वाइज हमारा सवाल है। इस सवाल से हम लोग निकाल लेते हैं कि उनको क्या चाहिए। उसके बाद वो लोग सुबह से लेके रात तक आपका ब्यूटी रेजिम फिक्स कर देगा। हो सकता है उसने बोले कि आप सॉफ्ट मास्क दाग के ऊपर लगाओ और फुल फेस जो आप है वो आप चेहरा जो है आप धो पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर से। आप घर में फेयर सीरम लगा के रखो, घर में रिफ्रेश क्रीम लगा के रखो। बाहर जब जा रहे हो तब कैनफेयर 45 और कैनटच पाउडर पफ करके निकलो। रात को सोते वक्त आपको क्या चाहिए वो भी वो लोग बता देंगे कि हो सकता है आपको मिंट मॉइस्चराइजिंग क्रीम बोले, हो सकता है कि आपको एंटी एजिंग का, एंटी रिंकल का सारे प्रोडक्ट बोल दे, क्योंकि आपका शायद दाग धब्बे के संग पिगमेंटेशन के संग एज भी है। तो ये डिपेंड करता है कि हर एक इंसान का हर एक प्रोडक्ट होते हैं, इसीलिए प्रोडक्ट हमारा इतना रकम का है। अभी 10 ओमी स्कैन प्रोडक्ट का 65 प्रोडक्ट्स है, बट सारे 65 प्रोडक्ट्स तो मैं ही नहीं यूज़ करती, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम्स आप हेल्पलाइन में सजेस्ट करते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है। क्योंकि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है हेल्पलाइन में फ़ोन करने की। आप फ़ोन करके देखो, आपके लिए बहुत इजी रहेगा, आपको बात करने में अच्छे लगेंगे। और एक्चुअली हमारा मतलब पूरा टीम आज 11 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट मोटो यही था कि ये इट शुड बी मतलब ये आपका ज़रूरत का चीज़ है, ये आपको जानने का चीज़ है, ये आपको पता करने का चीज़ है और आपका स्किन में कौन सा जा रहा है। हम लोग खाने भी पसंद करके खाना खाते हैं, खाना हम लोग ड्रेस भी पसंद करके ड्रेस पहनते हैं। किसी और का से हम लोग कंसल्ट करते हैं कि ये ड्रेस अच्छा लग रहा है कि ये नहीं अच्छा लग रहा है। हम एक पर्स भी खरीदते हैं जो मुझे अच्छा लगे और मेरे लिए हैंडी हो, मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। सब कोई सब रकम का जी हाँ बिल्कुल नहीं यूज़ करते। सो ऑब्वियसली इस तरह से आपका जो स्किन केयर रूटीन है, आप उसमें क्या करते हो, आपको जो साबुन मिल रहा है आप उठा ले रहे हो, आपको जो प्रोडक्ट देखने में अच्छा लग रहा है भले ही वो आपका स्किन के लिए जाए या नहीं जाए आप ले रहे हो। आपको मतलब जो भी चीज़ सामने आ रहा है आप यूज़ कर ले रहे हो कि आपको लग रहा है अरे वाह अभी तो वो अच्छा ग्लो दे रहा है। लेकिन अगर वो ग्लो आप जब प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तब दिख रहा है, चेहरा धो रहे हो तो या तो और ख़राब हो रहा है या तो जहाँ थे वही रह गए, तो आपका फ़ायदा क्या हुआ। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको जानना होगा और जान के अगर आप प्रोडक्ट के हिसाब से आप यूज़ करोगे तो प्रोडक्ट खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ आपको खूबसूरत होना ज़रूरी है। आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, अगर सोमी स्कैन भी यूज़ कर रहे हो, 15-20 दिन में प्रोडक्ट बातें करना ना शुरू कर दे, अगर 15-20 दिन में आपका स्किन में कोई चेंज नहीं आया तो फिर 25 साल में भी नहीं आएगा। सो आपको सूट नहीं किया आप बंद कर दो यूज़ करना। एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आप है तो हमें बहुत सारी उम्मीद दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच सोमी, हमारे पास हमारे साथ ऐसे ही रहना। चलिए ऑन दैट नोट आज यहाँ से विदा लेते हैं। नमस्कार। The show